अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वीडियो के आगाज़ में मेरी ज़ुबान पर सबसे पहला कलमा ये दुआ है, ए परवरदिगार आलम, तू गफूर है, तू रहीम है, तू राज़िक है, तू दिलों के हाल जानने वाला है। या अल्लाह, अपने करम व फज़ल से हमारी सब दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो लोग अपने दिल में किसी पाकीज़ा मोहब्बत या किसी ख़ास शख्स के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, या रब उनके दिलों की वो ख्वाहिश निकाह की सूरत में खूबसूरत अंजाम तक पहुंचा दे। उनके दिलों को सुकून अता फरमा, उनके नसीबों को खूबसूरत बना दे और उनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ों, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और दिल छू लेने वाले मौजू पर बात करेंगे। वो 4 निशानियां जो ये बता सकती हैं कि जिस शख्स के लिए आप दुआ करते हैं वो आपकी किस्मत में लिखा गया है या नहीं। लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की बातें आपके दिलों को उम्मीद भी देंगी और बेचैनी को सुकून में बदलने का ज़रिया भी बनेंगी। देखिए, जब अल्लाह किसी चीज़ को हमारे नसीब में लिख देता है तो वो अपने बंदे पर कुछ निशानियां ज़रूर जाहिर करता है। मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो इंसान के दिल में एक अजीब सी चाहत जन्म लेती है, एक ख्वाहिश कि वो शख्स हमेशा करीब रहे, जिंदगी के हर मोड़ पर हाथ थामे खड़ा रहे, दुख में सहारा, खुशी में मुस्कुराहट बनकर रहे। मोहब्बत करने वाला चाहता है कि लम्हे ठहर जाएं, वक्त रुक जाए और वो एहसास हमेशा कायम रहे। वो रोते हुए भी दुआ करता है कि या अल्लाह, मेरी इस चाहत को निकाह की सूरत में कबूल फरमा, ताकि ये मोहब्बत पाकीज़गी के साथ उम्र भर के लिए लिखी जाए। मोहब्बत करने वाला चाहता है कि लम्हे ठहर जाएं, वक्त रुक जाए और वो एहसास हमेशा कायम रहे। वो रोते हुए भी दुआ करता है कि या अल्लाह, मेरी इस चाहत को निकाह की सूरत में कबूल फरमा, ताकि ये मोहब्बत पाकीज़गी के साथ उम्र भर के लिए लिखी जाए। लेकिन कभी कभी रब अपने बंदे की मोहब्बत में आजमाइश भी रखता है, थोड़ा इंतज़ार करवाता है। वो देखता है कि बंदा सब्र करता है या नहीं, उसके फैसले पर यकीन रखता है या नहीं। और फिर जब वो बेहतरीन वक्त आता है तो ऐसी कबूलियत होती है कि बंदा हैरान रह जाता है कि कब आंसुओं के सजदे शुक्र के सजदों में बदल गए। दुआ करना अपने आप में एक निशानी है। रब जिस दिल में ख्वाहिश डालता है उसी के लिए उस ख्वाहिश को पूरा करने का वक्त भी मुकर्रर रखता है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, ये अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक मजबूत करने का एक जरिया है। कभी ताखीर इसलिए होती है कि अल्लाह तुम्हारी चाहत को अपनी चाह के मुताबिक बनाना चाहता है, तुम्हें आजमाइश से गुजार कर बेहतरीन इनाम देने का इरादा रखता है। और याद रखो, कुन फयाकून सिर्फ एक लफ्ज़ है जो पूरी दुनिया का रुख बदल सकता है। अल्लाह वो लफ्ज़ तभी कहता है जब वो जानता है कि अब उस बंदे के हक में बेहतरीन वक्त आ गया है। अगर मोहब्बत तुम्हारे नसीब में है तो वो लौट कर ज़रूर आएगी। दुआ करते रहो, सब्र करते रहो और भरोसा रखो। दिल में अच्छे ख्यालात आना भी अल्लाह की तरफ से होता है। ज़िंदगी में सुकून वाले एहसासात भी अल्लाह का इनाम होते हैं। और बार बार दुआ करने की तौफीक मिलना, ये खुद बहुत बड़ी निशानी है कि रब तुम्हें खाली वापस नहीं भेज रहा। जब तुम्हारी आंखों से बेख्तियार आंसू बह जाएं तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। दुख कमज़ोरी नहीं, ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के काबिल समझ रहा है। वो तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता तैयार कर रहा है, जिस पर चलकर तुम शक कर जाओगे कि कैसे एक दुआ ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और सब्र व नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अपने रब पर भरोसा रखो, यकीन रखो कि जो दुआ तुमने आंसुओं के साथ मांगी है वो ज़रूर कबूल होगी। अगर ये पैगाम दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आज आपकी आमीन किसी और के लिए कबूलियत का ज़रिया बन जाए। जज़ाकल्लाह खैरन।